बिहार के सियासत से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए हैं। 3 सीटों पर बात बनी है और वो 3 सीट कौन कौन से है इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन ये बिहार की जो सियासी परिस्थिति लगातार बदल रही है इस पर भी बात करने वाले हैं कि आखिर किस शर्त पर मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं। और सबसे बड़ी बात की जिन 3 सीटों पर बात हुई है वो 3 सीट किसके खाते से मिलेगा, क्योंकि पहले ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस लेफ्ट और फिर इसके बाद से आरजेडी में सीट बंटवारे हो गई है और फिर इसके बाद से इंडिया गठबंधन में मुकेश सहनी का शामिल होना। अब 3 सीट किसके खाते से कटेगा, तो वो 3 सीट आरजेडी के खाते से जाएगा। यानी कि 26 सीटों पर जो आरजेडी चुनाव लड़ने वाली थी उनमें से 3 सीट अब मुकेश सहनी के पास चला जाएगा। यानी कि आरजेडी ने अपने कोटे से 3 सीट मुकेश सहनी को दे दिया है। 3 सीट कैसे दिया, तो इसके लिए बकायदा पहले मुकेश सहनी और लालू प्रसाद यादव से बातचीत हुई। लगभग 1.5 घंटे बातचीत हुई और बातचीत में जब बातें बन गई तो कहा गया कि आखिर वो 3 सीट कौन कौन से है। तो सामने आया कि गोपालगंज, झंझारपुर और फिर मोतिहारी 3 ये लोकसभा सीट है जहां मुकेश सहनी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये गठबंधन यानी कि मुकेश सहनी के साथ जो आरजेडी या कह लीजिए महागठबंधन में उनको शामिल किया गया है, ये केवल लोकसभा के लिए गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन विधानसभा में भी रहेगा। और सबसे बड़ी बात की मुकेश सहनी को उस वक्त शामिल किया गया जब मुकेश सहनी लग रहा था कि अब ना एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन पाएंगे ना इंडिया गठबंधन के हिस्सा बन पाएंगे। सीट शेयरिंग की बातें हो गई थी, लेकिन मुकेश सहनी लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनको इंडिया गठबंधन में शामिल कर लिया जाए। उधर एनडीए गठबंधन से कह लीजिए बात जब नहीं बनी थी तब इंडिया गठबंधन को लगातार वो अप्रोच कर रहे थे और उसके बाद से लालू प्रसाद यादव से कई बार उनकी बातचीत हो चुकी थी और आज आखिरी दफा बातचीत हुई। लगभग 1 से 1.5 घंटे की मीटिंग लालू प्रसाद यादव के साथ हुई। कहा जा रहा था कि वहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे और इस बातचीत में 3 सीटों पर बात बन गई कि मुकेश सहनी अपने सिंबल पर 3 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उसमें से पहला सीट होगा गोपालगंज लोकसभा सीट, उसके बाद से झंझारपुर सीट और फिर इसके बाद से मोतिहारी लोकसभा सीट। ये 3 विधानसभा पर मुकेश सहनी चुनाव